Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. क्लास सेकेंड जिसमें कि आज हम देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो फर्स्ट क्लास थी, जो हमने कल की क्लास थी, उसमें हमने देखा था बेसिक फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बेसिक फंडामेंटल में हमने पढ़ा था फ्रेजेस, क्लॉज एंड सेंटेंस। फ्रेज क्या होते थे, क्लॉज क्या होते हैं एंड सेंटेंस क्या होते हैं, ये हमने कल की क्लास में देखा था। अगर कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर जाकर आप क्लास फर्स्ट देख सकते हो ना। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैंने आपको बोला था कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। अब कौन कौन से होते हैं वही हम सब आज पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो मूव ऑन दी पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो, फर्स्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। क्लियर है सभी को? फर्स्ट वन इज नाउन, सेकेंड वन इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। अब ये सब क्या होते हैं, इन्हें हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखो, सबने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ये सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। बाकी नाउन को हम डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जैसे अगर किसी सेंटेंस में नाउन है और सेंटेंस में नाउन ठीक होता है, लेकिन सपोज वहाँ पर एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हम बार बार उसी नाउन को यूज़ ना करके उस नाउन के प्लेस पर हम क्या यूज़ कर लेंगे? प्रोनाउन। जैसे किसी का नाम गिवन है, सपोज किसी का नाम गिवन है राम, तो हम बार बार राम 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 नहीं लिखकर हम क्या लिखेंगे? ही। तो जो प्रोनाउन होगा ही, वो किसके लिए यूज होगा? राम के लिए। इतना आपको आई होप सभी को पता होगा। थर्ड वन है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? सेंटेंस में नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। सपोज लिखा हुआ है राहुल, लेकिन मैंने लिखा स्मार्ट राहुल। क्या लिखा मैंने? स्मार्ट। तो राहुल क्या है? स्मार्ट। इस स्मार्ट ने राहुल की क्या बताई है? विशेषता। सो स्मार्ट इज एन एडजेक्टिव। क्लियर है? वर्ब देखो, वर्ब क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो भी एक्शन परफॉर्म होता है वो क्या कहलाती है? हमारी वर्ब कहलाती है। अब वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ब ही नहीं होती। सपोज जैसे आपने देखा होगा प्लेइंग, क्या होती है वर्ब? प्लेइंग, ईटिंग, रीडिंग, ये सारी हमारी क्या होती है? वर्ब होती है। लेकिन ये सारी वर्ब जो होती है वो होती है एक्शन वर्ब। वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब ना होकर एक जो है स्टेटिव वर्ब भी होती है। क्या होती है? स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या होती है? हम जब वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर सिर्फ इतना देखिएगा कि वर्ब दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज एक्शन वर्ब एंड सेकेंड वन इज स्टेटिव वर्ब। क्लियर है? फिफ्थ है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो है सेंटेंस में वर्ब को क्वालिफाई करता है। इट मीन्स ये वर्ब की भी विशेषता बताता है, वर्ब में भी कुछ ऐड कर देता है। तो एडवर्ब सिर्फ वर्ब की ही विशेषता नहीं बताता है। एडवर्ब हमारे सेंटेंस में वर्ब को, एडजेक्टिव को, या फिर पूरे किसी दूसरे एडवर्ब को, या फिर पूरे सेंटेंस को ही क्या करता है? क्वालिफाई करता है। क्या बोला मैंने? सपोज जैसे कोई एडवर्ब है तो वो क्या करता है? या तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को भी वो क्या कर सकता है? क्वालिफाई कर सकता है। क्वालिफाई मीन्स उसकी विशेषता बता सकता है, या फिर पूरे सेंटेंस को। क्लियर है? तो वर्ब को सिर्फ अभी इतना ही जानो कि वर्ब का काम क्या होता है। 6 है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं? या तो दो सेंटेंसेस को, या दो फ्रेजेस, या दो क्लॉजेस को क्या करते हैं? आपस में कनेक्ट करते हैं। लेकिन कंजंक्शन जो होता है एकदम वफादार होता है। क्या करता है? या तो सेम दो क्लॉज को कनेक्ट करेगा,
या फिर फ्रेजेस को कनेक्ट करेगा, या फिर दो सेंटेंस को भी क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। क्लियर है। 7th नंबर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो आई होप सभी को पता होगा क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड होता है। सपोज मैं कहाँ पर हूँ, सपोज मैं हूँ किचन में, तो आई एम इन द किचन, तो मेरा जो पोजीशन है वो बताया गया है कि मैं कहाँ हूँ, किचन में हूँ। तो इतना ही होता है। प्रीपोजिशन को पहचानने का तरीका भी बहुत ईजी होता है, वो हम आगे की क्लासेस में देखने वाले हैं। 8 नंबर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन सपोज जैसे सडन फीलिंग आपने सुना होगा, हुर्रा, अलाश, ये सब क्या होती है, ओ, ये सब क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। सडन फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। अब ये जो साइन होता है ये क्या होता है, एक्सक्लेमेशन का। क्लियर है सभी को। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने देखे हैं वो कितने हैं, 8। फर्स्ट वन इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। अब देखो यहाँ पर जो दो चीजें हैं वो नहीं आई है। एक तो क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल। सेकंड वन इज टेंस। तो क्या ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होते हैं? तो हम क्या बोलेंगे कि आर्टिकल एंड टेंस क्या होते हैं। देखो जो टेंस होते हैं वो तो किसके अंदर आ जाते हैं, वर्ब के अंदर ही, क्योंकि जितने भी वर्ब होते हैं वो टेंसेस में यूज होते हैं। एंड जो ये आर्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। ये सब आगे की बातें हैं, लेकिन इतना आप याद रखिएगा कि आर्टिकल्स एंड टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है। क्लियर है। आगे देखते हैं क्या गिवन है। अब वन बाय वन करके हम सभी को पहचानने वाले हैं, सभी को पढ़ने वाले हैं जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन उससे पहले क्या गिवन है, नाउन आइडेंटिफिकेशन। किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन गिवन है, नाउन क्या हो सकता है, या तो सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो नाउन को जो पहचानने का तरीका होता है वो किस तरह से हम नाउन को पहचानेंगे वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है, आंसर ऑफ व्हाट, हु और होम। सेंटेंस में हम वर्ब के पास जाते हैं, वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हमें रिप्लाई मिलता है व्हाट, हु और होम का, तो वो शब्द क्या होगा, हमारा नाउन होगा। ये चीज़ मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास थी हमारी बेसिक फंडामेंटल की, वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं वर्ब से और वो रिप्लाई देता है व्हाट, हु और होम का, तो वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट या फिर नाउन। क्लियर है। कैसे होगा वो आगे सेंटेंसेस में हम देखने वाले हैं। सेकंड वन इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो सभी को पता है, सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। थर्ड इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है, हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन। क्लियर है इतना। फोर्थ इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं वो भी हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। बस इतना देख लीजिए कि अगर सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है एंड उसके बारे में कुछ बताया गया है, उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको गिवन है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और अगर सेंटेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अब ये जो तीन है इन पर आप स्टार लगा लीजिएगा। देखो हमेशा क्या याद रखना है, सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज प्रीपोजिशन है इन, उसके बाद आपको हमेशा क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। 7th नंबर है कम्स आफ्टर एडजेक्टिव। अब जितने भी एडजेक्टिव आपको मिलेंगे उनके बाद भी आपको क्या मिलेगा, नाउन या प्रोनाउन। देखो ये क्यों होगा, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन को ही क्या करता है, क्वालिफाई करता है। इसलिए एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। अब बीच में आपको प्रीपोजिशन या फिर कोई दूसरा कुछ भी आपको मिल सकता है, लेकिन एडजेक्टिव जो है वो किसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की। क्लियर है। कम्स आफ्टर आर्टिकल्स। जितने भी आर्टिकल है ए, एन एंड डी, इन सब के बाद भी हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। आई होप ये 8 पॉइंट सभी को क्लियर होंगे। एंड एक जो लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, वो हम देखेंगे वर्ड्स एंडिंग विद। अब देखो जितने भी वर्ड आपको याद रखना है जो किससे
जिनका लास्ट किससे होगा, देखो यहाँ पर वैसे तो लिखा हुआ है ION ITY ISM ISH RY hood MENT ANCE इन सभी से अगर किसी सेंटेंस का क्या होता है, एंड होता है, सॉरी सेंटेंस का नहीं, किसी भी वर्ड का एंड होता है, तो वो क्या होगा, आपका नाउन होगा। नाउन मीन्स या तो आपका सब्जेक्ट होगा या फिर वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। देखो यही शब्द लिखे हुए हैं, कुछ छूट गया हो तो आप देख लीजिएगा। NESS भी आता है, ION ITY ISM ISH भी यहाँ पर होता है, आप लिख लीजिएगा ISH NESS होड ENCE ANCE MENT AGE एंड RY AGBE यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा AGE। क्लियर है। तो जितने भी वर्ड है अगर इन सब से उनका अगर एंड होता है तो वो सब भी क्या होंगे, हमारे नाउन या फिर प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट। क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 जो आज हमने देखे हैं, आई होप सभी को समझ में आए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।